हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 7 प्रत्यय। इसके पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। यह है प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं और उपसर्ग को प्रीफिक्स। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय को शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए शेरनी तथा दूध वाला, शेरनी और गुब्बारे वाला। ऊपर दिए गए शेरनी तथा दूध वाला शब्दों में क्रमशः नी और वाला शब्दांश जुड़े हुए हैं। जैसे शेर में नी जुड़ा, शेरनी बन गया। शेर शब्द में नी जुड़कर शेरनी तथा दूध शब्द में वाला जुड़कर दूध वाला शब्द बना है। ऐसे शब्दांशों से हिंदी में अनेक शब्दों की रचना हुई है। इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? जब शब्दों के बाद में कोई शब्द जोड़ करके या कोई वर्ण जोड़ के नया शब्द बनता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है। परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन नए शब्दों को नहीं, वह शब्द जो जुड़ते हैं बाद में, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शेरनी में नी प्रत्यय है और गुब्बारे वाला में वाला प्रत्यय है। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। कितने? दो भेद। पहला है कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। यानी क्रिया में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? संज्ञा और विशेषण। तो जो शब्द क्रिया में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। नीचे कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द रूप: आका, आका। लड़ाका, लड़ाका। लड़ आका, लड़ाका। उड़ाका, उड़ाका। उड़ जमा आका, उड़ाका। ये है वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जाने वाला, आने वाला। आऊ, टिकाऊ। टिक जमा आऊ, टिक में आऊ जोड़ा हो गया टिकाऊ। दिखाऊ, बिकाऊ। आड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। औना, बिछौना। बिछ जमा औना, बिछौना। आलू, झगड़ालू, ईर्ष्यालू। ना, गाना, चलना, पढ़ना, ओढ़ना। आ, झूल, झूल में आ जोड़ा झूला, भूला, मटका, झटका। न, बेलन, बंधन, झाड़न। ई, भारी, फांसी, रेती, बुहारी। आव, चढ़ाओ, बचाओ, खिंचाओ, बहाव। आई, कमाई, लड़ाई, बुनाई। आप, विलाप, मिलाप। आवट, दिखावट, लिखावट, सजावट। आन, उड़ान, थकान, मचान। आहट, चिकनाहट, घबराहट, बौखलाहट। कर, देखकर, खाकर, पढ़कर, लिखकर। अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। आ, सूखा, भूखा, बिखरा। दूसरा रूप है प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नीचे तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है कर्तवाचक तद्धित। किसी कार्य को करने वाले का बोध कराने वाला। जैसे इससे क्या होता है कि पता लगता है कि यह जो है यह कार्य करता है। जैसे आर, यह प्रत्यय है
लुहार, लुहार से हमें क्या पता चला कि लोहे का काम करने वाला लुहार। लुहार, सुनार, सोने का काम करने वाला कहार। तो इनसे हमें इनके काम का, कार्य का बोध पता चल रहा है, बोध हो रहा है। तो जिनसे उन कार्य का बोध होता है उन्हें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इया, दुखिया, रसोइया। वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, पान वाला। गर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर। संबंधवाचक तद्धित, संबंध का बोध कराने वाला। संबंध यानी रिश्तों का बोध, रिश्तों की जानकारी देने वाला। आल, ससुराल, ननिहाल। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। जा, भतीजा, भांजा। भाववाचक तद्धित, भाव प्रकट कराने वाले, भाव यानी फीलिंग्स, इमोशंस बताने वाले। आई, भलाई, सफाई, बुराई, ऊंचाई। इमा, लालिमा, महिमा, कालिमा। ई, सर्दी, गर्मी, गरीबी। पन, बचपन, पीलापन, लड़कपन। ता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता। आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। लघुतावाचक तद्धित, लघुता का बोध कराने वाले। इया, खटिया, लुटिया, डिबिया। ई, टोकरी, कोठरी, ढोलकी। संख्यावाचक तद्धित, संख्या का बोध कराने वाले। हरा, दुहरा, इखरा, तिहरा। रा, दूसरा, तीसरा। वां, आठवां, सातवां। गुणवाचक तद्धित, गुण का बोध कराने वाले। आ, प्यासा, भूखा, ठंडा। ई, क्रोधी, धनी, लोभी, जंगली। इत, क्रोधित, पीड़ित, आनंदित। इय, भारतीय, दर्शनीय, राष्ट्रीय। ईला, सजीला, रंगीला, शर्मीला। इक, धार्मिक, लौकिक, दैनिक। मान, श्रीमान, बुद्धिमान, गतिमान। वान, बलवान, धनवान, रूपवान। स्थानवाचक तद्धित, स्थान का बोध कराने वाले। ई, बंगाली, बंगाली यानी बंगाल से रिलेटेड। पंजाबी, बिहारी, बनारसी। इया, कलकतिया, जयपुरिया। वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने वाले। मतलब आ, बाला, बाल में आ जुड़ गया प्रत्यय तो वह बाला बन गया। बाला क्या हो गया? स्त्रीलिंग। शिष्या, प्रिया, सुता। ई, चाची, दादी, नानी। आनी, देवरानी, देवर जमा आनी, देवरानी। जेठ जमा आनी, जेठानी। नौकर प्लस आनी, नौकरानी। और सेठ जमा आनी, सेठानी। तो देवर पुल्लिंग, उसमें आनी जुड़ गया तो देवरानी स्त्रीलिंग बन गया। नी, शेरनी, मोरनी, जाटनी। इन, ग्वालिन, लुहारिन, कहारिन। आइन, पंडिताइन, ललाइन। बहुवचन वाचक तद्धित, शब्द को बहुवचन बनाने वाले। जैसे यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यहाँ एक वचन से बहुवचन। ए, माला जमा ए, मालाएं। कन्या जमा ए, कन्याएं। या, चूहिया, चूहिया जमा या, चूहियाँ। रानियाँ, बेटियाँ। तो दोस्तों हमने अभी प्रत्यय पढ़े। प्रत्यय के दो रूप, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़े। कृत प्रत्यय जो क्रिया के बाद में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद में लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के बाद में जुड़कर नए शब्द या उनके नए अर्थ देते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 3 या 4। तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। ये आप करिएगा प्रश्न उत्तर। प्रत्यय किसे कहते हैं? यहाँ और सवाल है। नीचे दिए गए शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे सुंदरता, तो सुंदरता में सुंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। लालिमा, लाल जमा इल्मा, लालिमा।
इसमें कारीगर, कारी जमा गर, कारीगर, गर प्रत्यय, दर्शनीय में ये प्रत्यय, घबराहट में आहट प्रत्यय। ऐसे ही इखरा में क्या प्रत्यय है ये आप बताएंगे। नीचे दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये शब्द हैं, इनसे आपको मूल शब्द और प्रत्यय जैसे हमने ऊपर किया अलग करके लिखना है। इनके जवाब आप कमेंट में भी दे सकती हैं, ज़रूर दीजिएगा। एक या जो इतने जवाब आपको आ सकें वह आप कमेंट में भी दीजिएगा। लिखने वाला, लिखने मूल शब्द और वाला प्रत्यय। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बताएंगे। जैसे देवर है, यहाँ हम आनी लगाएंगे तो बन जाएगा देवरानी। ऐसे ही आपको यह सारे शब्द करने हैं। भारत जमा ये भारतीय, पंडित जमा आइन पंडिताइन। अगला है, नीचे दिए गए प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। या, चूहिया, बिटिया। ऐसे आपको इन प्रत्यय से दो दो शब्द बनाने हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्द को उचित रूप से परिवर्तित कर रिक्त स्थान भरिए। सचिन मेरा डैश भाई है, चाचा, चाचा से क्या बनेगा चचेरा, तो सचिन मेरा चचेरा भाई है। दिल्ली में अनेक स्थल हैं, दर्शन, कैसे तो हम लिखेंगे दर्शनीय। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ग्वाले ने दूध निकाला और ग्वालिन बेचने चल दी, तो ग्वाला ने दूध निकाला और ग्वालिन बेचने चल दी। हमने दीपावली पर घर की क्या की, साफ का क्या होगा सफाई। हमने दीपावली पर घर की सफाई की। तो आज हमने दोस्तों प्रत्यय पढ़ा और उससे रिलेटेड इतने सारे एक्सरसाइज भी किए। बाकी आप होमवर्क में करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ना आए तो किसी से मदद लीजिएगा, फिर से प्रत्यय पढ़िएगा और उन्हें फिर से करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।